मैं हूं नवीद सत्ती। और जैसे कि आप जानते हैं जनाब, इलेक्शन करीब आ रहा है, लेकिन ये भी इबहाम अभी तक मौजूद है कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा। मेरे ज़रा एक तो बता रहे हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होगा। ये पहले भी हम आपको खबर दे चुके हैं। लेट्स सी, लंबा ब्रेक लिया जाएगा या कम वक्त लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल जो एक चल रही है, आपने देखा होगा इलेक्शन कमीशन का एक नया नोटिफिकेशन भी कल आ गया, और मज़ीद चीज़ें भी चेंज हो रही हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो उसके खिलाफ कोर्ट में चला गया, पेशावर में भी चला गया, सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया, और अब जो है वो चीज़ें चल पड़ी हैं। बात करूंगा जनाब, एक तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत हज़ारा भी कहें, और मुस्लिम लीग नून के जो है वो सीटों के जो मामला हैं वो बड़े इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं। ये मामला नून लीग में नहीं रहा, अब ये तहरीक इंसाफ में भी आते हुए नज़र आ रहा है। जो कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं उसमें अब वकला के ऊपर बड़े सवालात उठ रहे हैं तहरीक इंसाफ के, कि इतने वीक जो है डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे भी रिजेक्ट हो रहे हैं जो नॉर्मल मामलात में देखे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब अगर वकला अपने जो लोग हैं पीटीआई के, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लूज़ क्यों दिए जा रहे हैं, और क्या वकला ये समझते हैं कि जो प्रायोरिटी पे जो मुस्लिम पीटीआई के लोग होंगे, अगर वो नहीं होंगे कवरिंग कैंडिडेट, तो कोई मैक्सिमम वकील है, तो क्या कहीं उनकी अपनी ज़ाती मफाद तो नहीं है इसमें। एक तो ये बात हो, लेकिन साथ साथ ये आपने देखा होगा कि कल 2-3 दिन से जो है वो लोगों को उठाया जा रहा है। अब तो वीडियोस भी आ रही हैं, कोई चीज़ उस तरह ढकी छुपी नहीं रह सकती। अगर कोई फेक है भी है तो आप फ़ौरन चेक कर लेते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा। ज़ाहिर है अभी तक तहरीक इंसाफ ये कह रही है, क्लेम कर रही है कि हमारे 1000 के करीब जो उम्मीदवार हैं उनको ये है कि जनाब वो उनके डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं होने देंगे, उनकी स्क्रूटनी नहीं होगी, उनके कागजात जो है वो मुस्तरद कर दिए जाएंगे। और कुछ चीज़ें सामने आई हैं, जो उमर डार, उस्मान डार की वालदा हैं, रेहाना इम्तियाज़ डार, उनके जो कागजात नामजदगी जो है वो रिजेक्ट होना, मेरे ख्याल से ख्वाजा आसफ साहब को कितना ही इस पे वो करेगा, कोई भी और भी कैंडिडेट आएगा तो वो ज़रा डैमेज करेगा, लेकिन इसमें जो कदावर शख्सियात होती हैं सियासत में, उनके ऊपर ज़रूर ये इल्ज़ाम लगता है कि जनाब ये हो। तो ख्वाजा आसफ साहब को बिल्कुल उसको खुल के करना चाहिए था कि ठीक है आप आएँ, आप इलेक्शन लड़ें, लेकिन वो अगर खामोश रहेंगे तो इसका यही होगा कि शायद वो नहीं चाहते, वो इंतजामिया से के साथ अगर वो उन पे इल्ज़ाम है कि वो मिले हुए हैं और वो इस तरह कर रहे हैं, कभी रेड करवा रहे हैं और कभी कागजात करवा रहे हैं, तो फिर ज़रा ये चीज़ें फिर चलती हैं। अच्छा, इस रावलपिंडी की बात करें तो यहाँ पर हनीफ अब्बासी साहब हैं, यहाँ पर जो है वो नासिर भट्ट और सजाद खान साहब हैं, और बैरिस्टर दानियाल और चौधरी तनवीर, ये दो 56 और 57, सिर्फ 56-57 में ही नहीं, मामलात जो है वो नीचे सूबाई पे भी है, मामलात जो है वो NA-53 पे भी है, जहाँ पर जो है वो नईम इजाज, चौधरी नईम इजाज ने बाकायदा तौर पर कंपेन शुरू कर दी है, और चौधरी नईम इजाज और वसीम इजाज उन्होंने दोनों डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराए। तो पहले तो कहा जा रहा था कि ये सर उन्होंने उनको सूबाई असम्बली का टिकट दिया जाएगा, अब ज़ाहिर है कहा जा रहा है कि उन्होंने ज़ाहिर है वो कहते हैं ना पैसा फेंक तमाशा देख, तो वो ज़रा अब वो बाकायदा तौर पर क्लेम कर रहे हैं कि मैंने इतना पैसा लगा दिया, मैंने ये कर दिया। कमरुल इस्लाम के लिए वहाँ पर ज़रा मुश्किलात बढ़ गई हैं। हमारे ज़रा बता रहे हैं कि यहाँ वहाँ पर जो है वो जो पैसे वाली पार्टी है, ज़रा उनकी एक बड़ी सोसाइटी भी है, तो वो पैसा फ़िलहाल फेंक रहे हैं, सिफारिशें भी तगड़ी हो रही हैं, उनके पास अपना मीडिया ग्रुप भी है, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि जनाब कमरुल इस्लाम को सरप्राइज़ दिया जाए। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, इस्लामाबाद में अंजम अकील और डिप्टी मेयर जो थे, साबिक डिप्टी मेयर थे, उनके दरमियान चीज़ें चककश मश चल रही हैं, चकलिश इस लेवल पे चल रही है कि अब मीडिया पे भी खबरें आने शुरू हो गई हैं। शानी शाह पर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम ये है कि वो अब बाकायदा तौर पर कंप्लेन जो नहीं कंपेन चला रहे हैं अंजम अकील के खिलाफ टिकट के हवाले से। अच्छा, शेख अंसर और तारक फजल चौधरी का भी मामला है। शेख अंसर चाह रहे हैं कि 47 में उनको मिले, और राजा कामरान भी हैं वहाँ पर। तारक फजल चौधरी जो है वो NA-48 की बजाय NA-47 में जाना चाह रहे हैं। NA-48 में वो अपने रिश्तेदार रिफत चौधरी को टिकट दिलवाना चाह रहे हैं, तो वहां पर भी एक मामला है। रावलपिंडी में बहुत ज्यादा गंभीर सूरत हाल है, और एक बड़ा जो सरप्राइज है वो ये है कि हनीफ अब्बासी साहब के लिए बहुत मुश्किलात बढ़ गई हैं। हनीफ अब्बासी साहब को एक ऑफर दी गई है सेनेट की, और मेरे जराए बता रहे हैं कि काफी हद तक हनीफ अब्बासी साहब को कायल भी कर लिया गया। हनीफ अब्बासी साहब इस बात पे एग्री भी हो गए हैं, और हो सकता है कि वो बहुत जल्द इसमें चीजें भी सामने आ जाएं, क्योंकि जो ही शेख रशीद को तहरीक इंसाफ ने ओके कर दिया, अब कहा जा रहा है इमरान खान ने शेख रशीद को ओके कर दिया कि NA-56 में हम शेख रशीद को सपोर्ट करते हैं, NA-57 में शेख रशीद जो है राशिद शफीक को विड्रॉ कर लें और तहरीक इंसाफ का कोई कैंडिडेट आ जाए। मतलब उनके पास बहुत से लोगों ने अप्लाई किया हुआ है,
कुछ ऐसे भी ऐसे बात हो रही थी कि जनाब पीटीए के सदर हैं जुबैर, वो हैं, तारिक महमूद कियानी हैं, इसी तरह इंजीनियर इफ्तिखार हैं, समाबिया की बात भी हो रही थी, और फिर मुसद्दक गुमन है। तो यानी इधर उन किसी को कैंडिडेट को यहाँ पर उतारा जाए, और शेख रशीद उनको जो भी है सपोर्ट कर सकते हैं, और तहरीक इंसाफ का वहाँ पर हो। अच्छा, NH56 में जब जो ही हनीफ अब्बासी यानी शेख रशीद को ओहो ओके हुआ, तो हनीफ अब्बासी के लिए खतरा भी हुआ। हनीफ अब्बासी के करीबी जो लोग हैं वो ये समझते हैं, और जो कि हनीफ अब्बासी जो है उनके लिए खतरा ये बढ़ गया है कि अगर वो NH56 में टिकट ले भी जाते हैं, और उनका जो ग्रुप है इस वक्त नासिर भट्ट जो है या उनके नज़दीक, क्योंकि वो हनीफ अब्बासी सिर्फ अपना टिकट की बात नहीं कर रहे, वो ज़ियाउल्लाह शाह और एक दो और टिकटों की बात करते हैं कि नीचे भी वो होंगे तो उनके लिए एक जो है वो आइडियल सिचुएशन बनेगी। अदरवाइज ये होगा कि अगर हनीफ अब्बासी टिकट भी ले जाते हैं, उधर शेख रशीद तहरीक इंसाफ की सपोर्ट लेके आ जाते हैं, और मुस्लिम लीग नून का जो धड़े हैं नीचे, जो नासिर भट्ट हैं उनके भाई हैं, और फिर अगर ज़ियाउल्लाह शाह को वो टिकट देंगे तो नासिर भट्ट तो नहीं बैठेंगे, अगर वो आ जाते हैं नीचे तो क्या वो हनीफ अब्बासी के लिए काम करेंगे? फिर शकील अवान है वहाँ पर, बाकी भी कुछ धड़े हैं जो ये समझते हैं हनीफ अब्बासी को कि वो अगर टिकट ले भी जाते हैं और वहाँ फिर भी मुस्लिम लीग नून को सीट यहाँ पर लूज होती नजर आती है। तो हनीफ अब्बासी साहब को एक करीबी लोगों ने बताया कि आप तो सेनेट में, अगर आपको ऑप्शन आ रहा है तो सेनेट में आप चले जाएं, ताकि जो है वो आपके लिए विन विन सिचुएशन बन जाए। सियासत आपकी ख़त्म हो जाएगी अगर आप टिकट के लिए रहेंगे और हार जाते हैं। 2018 में भी आप नहीं थे, तो गुज़श्ता 16 माह में जो आपने शहबाज शरीफ हुकूमत में किया, अब ज़ाहिर है मरीम नवाज़ की जो टीम है या नवाज शरीफ की, वो ये समझते हैं कि हनीफ अब्बासी साहब जो मैक्सिमम ले चुके हैं, उन्होंने जो है वो अपनी लॉबिंग करके शहबाज शरीफ के साथ उन्होंने रावलपिंडी इस्लामाबाद में बाकायदा तौर पर जो है वो अपने मफादात हासिल किए हैं। वो समझते हैं कि जनाब हनीफ अब्बासी साहब, एफिड्रीन जो केस है वो हनीफ अब्बासी साहब का ज़ाती केस है, उसका पार्टी के लिए कोई बड़ी कुर्बानी नहीं है। ये बिल्कुल बात ठीक है कि हनीफ अब्बासी साहब को उस वक्त जब उठाया गया यानी 2018 में, तो केस उनका ज़ाती था, लेकिन जाहिर है शेख रशीद के ऊपर भी शेख रशीद को जिताना था। इसी तरह कमरुल इस्लाम को उठाया गया, वहाँ पे चौधरी निसार को जिताना था। ये तो हम उस वक्त भी बात किया करते थे, वो ठीक नहीं हुआ, वो गलत है। लेकिन इस वक्त हनीफ अब्बासी अगर शेख रशीद को उसकी नामजदगी हो गई है, उसकी क्लियरेंस हो चुकी है इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, और PTI भी उसको सपोर्ट करेगी, तो फिर आपको इल्म है कि वहाँ पर पूरी सूरत हाल क्या है। मैं आपको सामने रखता हूँ, प्रीवियस वोट बैंक भी रखता हूँ, तो आपके और आसानी हो जाएगी कि इसमें तो नून लीग खुद भी समझती है कि PTI का इस वक्त जोर है, सिंपैथी वोट है, क्योंकि किसी को जेल में रख के लीडरशिप को, उनके साथ भी हो चुका है, तो लीडरशिप को रख के फिर उनके कागजात भी ना जमा कराने देना, लोगों को उठाया जाना, मतलब ये चीज़ें तो चल रही हैं। तो इससे ज़ाहिर आवाम के अंदर गमो गुस्सा मौजूद है, और फिर इस वक्त ऐसा कुछ स्ट्रॉन्ग जो है वो मैंडेट भी यानी मंशूर भी नहीं है जिसको लेके चलेंगे। 16 माह में 1 साल तो केयर टेकर सेटअप को हो गया, महंगाई उरूज पे पहुंच चुकी है, आवाम को वो रिलीफ नहीं मिल सका। तो ये चीज़ें वो हैं जो खतरनाक हद तक जा सकती हैं, और हनीफ अब्बासी साहब टिकट लेने के बावजूद यहाँ सीट लूज कर जाएंगे। तो मेरे ज़रा ये बता रहे हैं जो हमारी इस वक्त अगर सर्वे में देखूं तो हनीफ अब्बासी साहब अगर टिकट लेते भी हैं, शेख रशीद साहब अगर सपोर्ट PTI के लेके आते हैं, तो हनीफ अब्बासी साहब को जो है वो इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें उनको शिकस्त होगी। तो हनीफ अब्बासी साहब को अभी ये क्लियर कर दिया गया कि आप सेनेट में चले जाएं, तो वो काफ़ी हद तक वो कायल हो चुके हैं कि वो ताकि ग्रुपिंग से भी बच जाएं। और दूसरा ये भी ये कहा गया है कि अगर हनीफ अब्बासी साहब टिकट भी ले जाते हैं, अगर हनीफ अब्बासी जो है वो जीत भी जाते हैं, तो नवाज शरीफ की कैबिनेट का हिस्सा उनको नहीं बनने दिया जाएगा, यानी ये क्लियर कर दिया गया। तो यार बहुत सी चीज़ें हनीफ अब्बासी साहब के लिए यहाँ पर बड़े चैलेंज हो गए हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के कुछ लोगों ने मरीम नवाज और नवाज शरीफ को शिकायत लगाई हैं बाकायदा तौर पर। वो कुछ पॉइंट्स भी आपको बताएंगे कि हनीफ अब्बासी साहब ने गुज़श्ता 16 माह में शहबाज शरीफ साहब मिलकर इस्लामाबाद की मुस्लिम लीग नून को डैमेज किया। वहाँ पर डॉक्टर फजल चौधरी समेत जो 3 उनके XMNAs भी थे, उनके कोई काम नहीं हुए, इस्लामाबाद की आवाम के कोई काम नहीं हुए, तो इस्लामाबाद में मुकम्मल मुदाखलत उनकी रही। रावलपिंडी पूरा डिवीजन किसी को कोई नहीं नवाजा गया, शहबाज शरीफ साहब सिर्फ हनीफ अब्बासी को अपने मामले खुसूसी बनाते रहे। जब कोर्ट ने उनको फारग किया, उसके बावजूद उन्होंने खुद साख्त तौर पर जो है वो CDA के मामला भी, रावलपिंडी के सारे मामला वो देखते रहे। तो ये उनको उनकी एक मुबैना तौर पर इन पर इल्ज़ाम ज़रूर हैं हनीफ अब्बासी साहब के खिलाफ, जो नवाज शरीफ और मरीम को कायल किया गया कि वो मैक्सिमम मफादात अपने ले चुके हैं 16 माह में। और दूसरी तरफ ये नज़र आ रहा है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जो टीम है पंजाब में भी, इवन अब तो मरीम नवाज को पंजाब में वज़ीर आला के लिए भी जो है वो तैयार कर लिया गया है। अगर आप मैं उस पर ख्वातीन पे बात करूंगा तो ख्वातीन की मैक्सिमम जो तादाद है, जो
मरीम नवाज की टीम का हिस्सा है, उनको मखसूस नशिस्तें पंजाब की असम्बली की दी जा रही हैं। जितने भी, यानी मरीम औरंगजेब इवन नेशनल असम्बली में भी है, लेकिन पंजाब असम्बली की मरीम औरंगजेब को दी गई है। उसका मतलब आप समझते हैं क्या है। फिर हिना परवेज भट्ट है, फिर उज़मा बुखारी है, फिर एक लंबी टीम है जो मरीम के साथ रहे हैं। तो उन्होंने मखसूस नशिस्तों पर भी मरीम को और मरीम को कैंडिडेट बनाने के लिए, ज़ाहिर है उसमें अब IPP के साथ भी मामला यही चल रहे हैं कि जहांगीर खान तरीन अलीम खान की ख्वाहिश पूरी करना चाह रहे हैं, लेकिन मरीम नवाज एक मजबूत उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून के तौर पर सामने आ रही हैं। इस वजह से शहबाज शरीफ साहब और हमजा के ग्रुप के जितने भी लोग थे उनके लिए सेटबैक जरूर है। सजाद खान ने एक काम ये जरूर किया कि NA 40 यानी 57 जो है उसमें जब लास्ट इलेक्शन लड़ा, पैसा भी लगाया, ग्रास रूट लेवल पे एक अपनी पहचान बनाई, पावर, क्योंकि सजाद खान बेसिकली तो यूनियन काउंसिल लेवल की पॉलिटिक्स की, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन रहे, उसके बाद उनको मौका मिला। इस वक्त वो एक भरपूर जो है वो मुकाबले में हम मौजूद हैं। और अगर इसमें मुस्लिम लीग नून को भी खदशा यही है कि अगर सजाद खान को NA 57 जहाँ पर वो पैसा भी लगा रहे हैं, जहाँ पर वो अपनी टीम भी बना चुके हैं, अगर उनको वहाँ पर हमने डिस्टर्ब किया, बल्कि अगर PP 18 में भी लेके आए सीट, वो उसमें भी निकालने के काम निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें मुस्लिम लीग नून को बड़ी सीट हो सकता है लूज करनी पड़ जाए। तो एक तो ये चल रहा है कि जनाब अब NA 57 में सजाद खान को उतारा जाए, और 56 में अगर हनीफ अब्बासी साहब सेनेट में आते हैं तो उस सूरत में नासिर भट्ट और जो है वो दानियाल अजीज के मामला है, लेकिन दानियाल चौधरी को, क्योंकि वो पहले लड़े थे 2018 में NA 56 में, इसलिए अब के कहा जा रहा है कि NA 56 में दानियाल अजीज को उतारा जाए, NA 57 में जो है वो सजाद खान को उतारा जाए और हनीफ अब्बासी साहब को भेज दिया जाए सेनेट में, ताकि जो इस वक्त चपकलिश चल रही है वो भी जो है ना हो। और हनीफ अब्बासी साहब, अगर ये कहा जा रहा है कि इस कदर उनको बड़े परेशानी है हनीफ अब्बासी साहब को, इतना पैसा लगाएंगे, अगर सीट निकालते भी हैं फिर कैबिनेट में भी वो हिस्सा नहीं बनते, क्योंकि नवाज शरीफ की कैबिनेट में उनकी जगह का कहा जा रहा है कि उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी कि इस वक्त जो ब्रीफ किया गया मरीम नवाज और नवाज शरीफ को, उसमें उनकी जगह नजर नहीं आ रही। तो ये ज़ाहिर सजाद खान ग्रुप तो मौजूद था, लेकिन नासिर भट्ट के आने से ये ग्रुप बहुत तगड़ा मजबूत हो गया है। अब उन्होंने 57 में तो एटलीस्ट उन्होंने नीचे काफ़ी हद तक कुछ PPs में भी काम शुरू किया। अलबत्ता ये ज़रूर है कि नासिर भट्ट का उस तरीके से वोट बैंक नहीं है, उनके भाई यहाँ मौजूद हैं, लेकिन जो है कि अगर दानियाल अजीज़, चौधरी दानियाल हैं, बैरिस्टर दानियाल, वो अगर आते हैं NA 56 में, तो उनको भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हनीफ अब्बासी भी अगर रहते हैं या दानियाल आते हैं, शेख रशीद इस वक्त PTI के प्लेटफॉर्म से जब साथ आएंगे मिलकर, तो ये सरप्राइज हो सकता है। ओवरऑल इस वक्त जो मेरी अगर आप देखें कि हमारी टीम ने जो सर्वे किया, या मेरी जाती राय आप समझते हैं, गलत भी हो सकते, कोई ऐसी बात नहीं, आप उसमें कर सकते हैं, उसमें NA 56 जो है वो इस वक्त शेख रशीद मजबूत तरीन बन जाएंगे जब PTI खुल कर उनके सामने आएगी। मेरे जराए भी बता रहे हैं कि इमरान खान ने पैगाम दे दिया है कि NA 56 में शेख रशीद को फुली PTI सपोर्ट करेगी, NA 57 में सपोर्ट लेगी। तो लेट्स सी, 2-4 दिनों में फैसला होगा, कोई लंबी बात नहीं है, लेकिन ये कुछ चीज़ें थी वो आप तक रखनी थी। आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि हमारा जो ग्लोबल इलेक्शन ऑब्जर्वर नेटवर्क है, जिसमें हमारी पूरी पाकिस्तान में टीम है, हम नेशनल असम्बली के 266 हल्के हैं और चारों सूबाई असम्बली के हल्कों के हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। इसके साथ साथ मेरा ज़ाती जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है नवीद सती के नाम से, यूट्यूब है, टिकटॉक है, ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक है और इंस्टाग्राम है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप को स्पेशली इलेक्शन के हवाले से हम बाखबर रख सकें। बहुत शुक्रिया।